हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कंप्लीट किया, और अगर अभी तक आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कल जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था टेस्ट के माध्यम से, वही टॉपिक आज भी है और कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए थे, इसलिए पार्ट 2 करके हम लोग इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो टेस्ट हो रहा है ये LT एग्जाम के लिए, या फिर और भी कोई एग्जाम हो, चाहे वो UP PCS का एग्जाम हो या प्रीलिम्स हो या फिर RO का मेंस भी होगा, है ना, क्योंकि अभी प्रीलिम्स ही अभी जल्दी ही हुआ था, तो उसके लिए भी ये यूजफुल है। तो बस आपको जो जो मैं टॉपिक बताते जा रही हूँ उसका रिवीजन करके और डेली 7 बजे सुबह ये प्रैक्टिस सेट आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हम लोग चलते अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ऑप्शन है जौ या फिर जई या राई। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? जौ या जई या फिर राई या गेहूं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौ। अगर हम देखें तो 8000 ईसा पूर्व में जो है जौ, गेहूं, ये सभी अनाज जो है सबसे पहले प्रयोग हुए। 8000 ईसा पूर्व के आसपास चावल जो था ये तीसरा खाद्य अनाज के रूप में प्रयोग होने वाला था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति ने अपने मृदभांड को सर्वप्रथम चित्रित किया? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं मध्य पाषाण, ऑप्शन 2 है ताम्र पाषाण, ऑप्शन सी दिया गया है नव पाषाण, और ऑप्शन डी है लौह युग। अटेम्प्ट करिए आप लोग इसको। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ताम्र पाषाण। अगर हम देखें तो कई प्रकार के मृद भांड थे, साधारण तस्तरिया, डंडीदार चषक करके, तो ये सभी क्या थे? मृद भांड थे। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बुरझोम से, या फिर संगनकल्लू से, या फिर कोल्डिहवा से, या ब्रह्मगिरी से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। संगनकल्लू कहाँ है? ये बेल्लारी, कर्नाटक में, ठीक है। और मैं आप लोगों से कल के क्लास में ही बता दी थी कि अपना टॉपिक क्या रहने वाला है, और मैं इस सेट के दौरान ये समझ रही हूँ कि आप लोग सभी टॉपिक का रिवीजन करके जरूर आए होंगे, क्योंकि आपके सोर्स या तो NCERT हो सकती है या फिर कोई एडवांस बुक हो सकती है, ठीक है। जो भी आप फॉलो करें, उस जो भी उसमें दिया गया ना हिस्ट्री में, वो आप पढ़ के आइए और उस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। प्लस आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ये सभी, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग साथ साथ सीखते चलेंगे। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 क्या दिया गया है? कोल्डिहवा में, या फिर बुरझोम में, या ब्रह्मगिरी में, या फिर संगन कल्लू में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुरझोम में। कहाँ है बुरझोम? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के निकट। और इस स्थल की खोज कब हुई थी? 1935 में। किसके द्वारा किया गया था? डी टेरा एंड पीटरसन के जरिए, पीटरसन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया अपना? सराय नहर और महदहा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, या फिर विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, या गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ये जो सभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना, ये सभी PYQ है। ये या तो UP PCS के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, या फिर RO के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, या फिर UP PCS मेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, या RO मेंस के। जितने भी इंपॉर्टेंट PYQ है ये सभी
हम लोग अटेम्प्ट करते हुए चल रहे हैं। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में, या छत्तीसगढ़, या फिर मध्य प्रदेश। इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सही हमको देखना है विशेष रूप से। सूची नंबर फर्स्ट क्या दिया गया इसको पढ़िए, सेकंड क्या दिया गया इसको पढ़िए, फिर अपना आंसर बताइए क्या होगा। हम लोगों को क्या पता है कि गर्तवास नवपाषाण काल, हम लोग क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं, नवपाषाण काल गर्तवास। तो देखिए ऑप्शन ये जो सी है 4 से मैच कर रहा, 4 कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 दिया गया, तो सबसे पहले इसको हम हटा देंगे। ठीक है, अपना बचा बी डी सी। और इसके बाद ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान से संबंधित है, तो फिर डी का 1 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन चला गया, बाकी बचे बी और डी। और ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, यहाँ पर अधिवास रहेगा। और फिर पूरा पाषाण काल नदी तट अधिवास। तो इस प्रकार से अपना राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र, नोह में, या फिर लाल किला में। ठीक है, इसका राइट आंसर हस्तिनापुर में। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, 2006 में आया था। सभी क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा गया है, लेकिन जो सभी क्वेश्चन ये सारे पीवाईक्यू ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? रंगपुर में, या फिर लोथल में, या मेहरगढ़, या फिर कोल्डिहवा। इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन ही है, इसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। यदि हम अच्छे से पढ़े तो फिर जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे बिना ऑप्शन के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे दिमाग में आंसर आ ही जाएगा। बताइए मध्य प्रदेश में है कि आंध्र प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। 2010 में आया था ये क्वेश्चन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, ब्रोंज और लौह युग ये त्रियुगीय विभाजन किया था। कौन कौन से त्रियुगीय विभाजन? कांस्य, पाषाण और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने, या फिर लुबाग ने की, या फिर टेलर ने किया, या फिर चाइल्ड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, या फिर एच.टी. सांकलिया, या वी.एम. वाकड़कर, या फिर बी.एन. मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बी.एम. वाकड़कर। और कब खोजा गया था? 1957 में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल के से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोल, या फिर बाघोर, या बीरभानपुर, या मादाहा। ये यूपीपीसीएस 2005 में आया था, मेंस 2010, आरओ 2013 में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मादाहा। नंबर 14 क्या है? दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है पूर्व पाषाण काल से, या फिर नवपाषाण काल, या ताम्रपाषाण काल से, या फिर लौह काल से। बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है, वो भी दक्षिण भारत की।
तो इसका राइट आंसर है लौ काल से। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नंबर 1 क्या दिया गया है? कायथा कर्नाटक, चिरांद बिहार, या फिर पांडु राजा डिवी बंगाल, या फिर दायमाबाद महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कायथा कर्नाटक में नहीं है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है, और ये वाराह मिहिर की जन्मभूमि भी है। वाराह मिहिर की जन्मभूमि भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 15 किया था, और आज की क्लास में हम लोगों ने 15 किया। इस प्रकार से चलते फिरते हुए हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और इन 30 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ जा रहा तो फिर हम गलत नहीं करेंगे। बाकी आप लोग अपने नंबर ज़रूर बताइएगा कि इन 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, और गलत हो रहे तो क्यों गलत हो रहे हैं। क्या आप लोगों ने उसका रिवीजन नहीं किया, या फिर आपने बुक को पढ़ा नहीं अच्छी तरीके से? इसीलिए मैं टॉपिक भी बता देती हूँ कि कौन सा टॉपिक कल रहेगा। जैसे कल का अपना टॉपिक क्या रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे तरीके से पढ़ कर आना है। अगर आप चाहे लूसेंट की बुक से पढ़ रहे हो तब भी सिंधु घाटी सभ्यता को बढ़िया से पढ़ कर आइएगा, और फिर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसको एक कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, उसमें जितने क्वेश्चन रहेंगे उसको डाल करके फिर उसको अटेम्प्ट लीजिएगा। फिर लास्ट में आपके जितने क्वेश्चन सही होते हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस प्रकार से हम लोग अपने रिवीजन को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके। में तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।